हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं फरमान मलिक एंड फैमिली के बारे में। इनकी जो बहनों से कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में। इस आदमी का अलग ही कॉन्सेप्ट चलता है, कंट्रोवर्सी करो फिर बच्चे पैदा कर लो, फिर बच्चे पैदा हो जाएं तो फिर कंट्रोवर्सी कर लो। इसका यही चलता आ रहा है। उसको ही हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आखिर अब क्या मैटर हो गया, अब इसने क्या कर दिया है। तो शुरू करें उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट। तो भाई जो फरमान मलिक जी हैं वो फिर से पिता बन गए हैं। पांचवें बार पिता बने हैं, पांचवा बेटा घर में आया है। और आपको पता ही है कि इस बार जो प्रेगनेंसी थी ये पूरा प्लान्ड कॉन्सेप्ट था। हालांकि ये लोग यही कहते हैं कि कुछ भी प्लान नहीं था। इनको जो है आशीर्वाद मिला है, जो ये सेवा कर रहे थे, जो इनसे गलतियां हुई थी उसके लिए इनको एक पश्चाताप करने का एक मौका दिया गया था, सेवा करने का मौका दिया गया था। उसकी वजह से इनके ऊपर कृपा बरसी। और जो मैडम जो है जिनके आईवीएफ भी फेल हो रहे थे और उनका जो है प्रेगनेंसी कंसीव हो जाता है, वो भी नेचुरल तरीके से, और उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं और उसके बाद वो माँ बन जाती हैं। अब मुझे जितना याद है कि जब इनका बच्चा पैदा हुआ था तो इन्होंने कहा था कि 40 दिन से पहले उसका फेस रिवील नहीं करेंगे। लेकिन जैसा कि मैं देख रही हूँ इनके व्लॉग्स में कि फेस रिवील हो चुका है। मैंने डेली व्लॉग्स नहीं देखे इनके एक एक दिन के। तो आप लोग मुझे बता देना कि भाई क्या कह के बोला गया है कि मतलब फेस रिवील क्यों इनको करना पड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ ना कुछ बताया होगा इन्होंने। वैसे तो ये 40 दिन वेट करने वाले थे। अब हो क्या रहा है कि इनके यहाँ जब बेबी हुआ तो इनकी दो बहनें हैं, एक है सुनीता और एक है सपना, जिनके बारे में हम जानते हैं जो सोशल मीडिया पर हैं। इसके अलावा भी स्टार्टिंग में मैंने देखा जब इनका बेबी घर आया था तो उस वक्त इनके घर में एक दो मोहतरमाएं आई और इन्होंने हवा बनाया, हाइलाइट्स में बोला उस चीज़ को कि भाई सपना आ रही है, सपना आ रही है, मेरी बहन सपना आ रही है। तो जो ये फरमान मलिक करते हैं ना, क्योंकि ये बड़े व्लॉगर हैं, ये अगर किसी का नाम लेकर कहेंगे कि सपना आ रही है, सपना आ रही है, तो इनका चलता है, क्योंकि ये बड़े व्लॉगर हैं भाई। इन्होंने सबको सोशल मीडिया पर लाया है, इन्होंने सबको वाईटी पर लाया है। अगर ये नहीं लाते तो किसी की औकात ही नहीं थी कि वो कुछ कर पाता। तो ये अगर किसी का नाम लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर इनकी बहनें इनका नाम ले लें या अपनी पक्ष में कुछ बोल दें, अपनी सफाई पेश कर दें, तो भाई उनके ऊपर ना बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है कि मतलब उनके ऊपर गुनाह लग गया कि उन्होंने ऐसा कैसे कर दिया, उन्होंने फरमान मलिक का नाम ही कैसे ले लिया। तो हुआ कुछ यूं है कि भाई इनकी जो सपना है उनसे बन नहीं रही है। कुछ इनके बीच में पहले मनमुटाव हुए थे, जो कि पहले बच्चे जब इनके हुए थे, पहले क्या मतलब ये जब आईवीएफ और दोनों पत्नियां प्रेग्नेंट थी साथ में, एक महीने के अंतराल पर इनके बच्चे हुए थे, उस वक्त पर आई हुई थी इनकी सपना बहन और बहुत कुछ उन्होंने किया था इनके घर में आकर। 1-1.5 महीने इनके घर में रुकी थी। उनकी भी बेटी है जिसको उन्होंने उनकी बुआ के पास छोड़ा था, मतलब अपनी नंद के पास छोड़ा था, और सारा इनका काम धाम देखा था, इनके बच्चे संभाले थे, सब कुछ इनकी सेवा वगैरह की थी जितना उनसे बन पड़ा था। ऑब्वियसली फरमान मलिक के यहाँ बहुत सारे हाउस हेल्प्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी अपने अपने होते हैं और जो अपने करते हैं वो बाहर वाले उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो सपना रही थी, काफ़ी कुछ उन्होंने इनके लिए किया था और इन्होंने भी सपना को भर भर कर सामान दिया था। लेकिन हुआ क्या कि ऑडियंस जब बोलने लगी कि फरमान मलिक ने आपको क्या दिया है, क्या दिया है, क्या दिया है, तो उन्होंने शोकेस कर दिया अपने वीडियो में कि मुझे ये सामान मिला है। और उस वक्त ऑडियंस ने ही लताड़ना शुरू कर दिया कि ऐसे कपड़े दिए हैं, वैसे हैं, दाग हैं, ये तो कोलैबोरेशन में आए हुए कपड़े थे, ये यूज्ड कपड़े थे जो आपको दे दिए हैं। तो इन सब चीज़ों से एक कंट्रोवर्सी उठी थी और कंट्रोवर्सी काफ़ी भारी भरकम हुई थी उस टाइम पर। इतनी भारी भरकम कंट्रोवर्सी हुई थी कि फिर एक दूसरे के बारे में ना जाने क्या क्या दोनों बोलने लगे थे। फरमान मलिक ने कहा कि मैंने इनको जरिया दिया है, मैंने सोशल मीडिया पर कमाने का दिया है, वरना ये कुछ भी नहीं कर पाते, इनकी खुद की कुछ भी नहीं है। और इनकी बहन का अकाउंट हुआ करता था एक, जिसमें इनकी बहन और उनकी बेटी काम किया करती थी, तो वो इन्होंने अपने बच्चों के नाम कर दिया था, जो कि इनके 3 बच्चों का चैनल था ना, जैद आयान तूबा करके इनका जो चैनल था, वो जो है इनका ही चैनल था, इनकी बहन का, जो इन्होंने छीन लिया था वापस। एक्चुअली हो क्या रहा था कि कंटेंट वगैरह बनाकर देते थे, इनकी टीम एडिट करती थी, पोस्ट करती थी, सब कुछ ये करती थी और अच्छे खासा इनकम जनरेट हो रहा था उस चैनल पर। लेकिन होता क्या था कि बहन को 10-15 हज़ार ही दिए जाते थे, मतलब चैनल पूरा कंट्रोल में था फरमान मलिक के। फिर बाद में उन्होंने अपना नया चैनल बनाया, खुद मेहनत की और लाख जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भी कंप्लीट कर लिए थे बहुत ही कम समय में। तो ये कंट्रोवर्सी तब हुई थी। अब फिर से बच्चा पैदा हुआ है और फिर से कंट्रोवर्सी हुई है। पहले तो बच्चा पैदा होने से पहले ही कंट्रोवर्सी हो रही थी, जो कि इन्होंने देवी माँ का रूप धारण किया था और इनकी हरकतों की वजह से इनके पीछे सब पड़ गए थे, तो इन्होंने बच्चा पैदा कर लिया। अब बच्चा पैदा होने के बाद भी इनको चाहिए थी एक कंट्रोवर्सी। तो सपना तो इनके घर आई नहीं, ना इन्होंने फ़ोन करके उनको बताया, ना उन्होंने अपनी तरफ से फ़ोन किया। अब सपना नहीं आई तो कोई और सपना नाम की महिला इनके घर में आई, तो इन्होंने उसका हवा बनाया कि बहन आ रही है, बहन आ रही है, सपना आ रही है। जब वो आई, मतलब हाइलाइट्स में ये दिखाया पहले स्टार्टिंग में, और फिर बाद में व्लॉग में देखा तो भाई पोपट हो गया, पोपट हो गया, पचका हो गया सबका।
फिर उनकी जो दूसरी बहन है सुनीता, वो इनके घर आई थी, रही थी, थोड़ी बहुत हेल्प वगैरह उन्होंने जितना उनसे बन पड़ा उन्होंने किया। उसके बाद क्या हुआ कि एक वीडियो आता है जहाँ मतलब फरमान जो है इनको सामान-वामान दे रहे थे, जो भी इनका गुड बाय जो भी था, इनको जाते वक़्त जो विदाई है वो दी जा रही थी। उसमें कुछ प्रैंक के नाम पर कुछ हुआ है। एक्चुअली फरमान ने वहाँ क्लियर नहीं किया कि ये प्रैंक वीडियो है, और वहाँ पर कुछ गाड़ी-वाड़ी को लेकर बात हुई कि इनकी बहन गाड़ी माँग रही है। तो बहुत सारी आवाज़ें उठने लगीं कि ये तो लालची बहनें हैं, फरमान ने इतना कुछ दिया अपनी बहनों को तो भी बहन का जो है मन नहीं भर रहा है, कितनी लालची बहनें हैं, कितनी लालची बहनें हैं, भाई-भाभी जो दें वो ले लेना चाहिए, ब्ला-ब्ला बहुत कुछ उनको सुनाया। जब उनको सुनाया तो उनको भी लगा कि मेरी इमेज खराब हो रही है, और फरमान ने भी अपनी तरफ से ये नहीं बोला अपने व्लॉग में कि भाई प्रैंक हो रहा था वो, आप प्लीज़ उसको गालियाँ मत दो, आप प्लीज़ उसको गंदा मत बोलो, आप उसको ट्रोल मत करो, वो कुछ नहीं माँग रही थी अपनी तरफ से, मैंने तो उससे बुलवाया था। लेकिन नहीं, फरमान ने ये चीज़ क्लियर नहीं की। अब सुनीता ने अपने व्लॉग में ये चीज़ क्लियर कर दी कि नहीं भाई, वो प्रैंक के नाम पर था, मेरे भाई ने कहा था कि तुम ऐसे-ऐसे बोलना और हम प्रैंक करेंगे, तो वो जो है सुनीता ने रिवील कर दिया। अब शायद फरमान जी इससे भी चिढ़ गए हैं कि भाई ये रिवील क्यों कर दिया, और वो अपनी सफाई क्यों दे रही है, उसने सफाई कैसे दे दी। फिर उन्होंने 1-2 व्लॉग ऐसे भी डाल दिए हैं अभी हाल फिलहाल में कि वो सपना से भी बात कर रही है, उनकी फ़ोन कॉल पर बात हुई है। तो इन सब चीज़ों से पता नहीं फरमान जी चिढ़ गए कि क्या नहीं। उन्होंने अपने व्लॉग में फिर से बोला कि अब मेरे घर में कोई ना आए, किसी की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं तो हमेशा देता आया हूँ, मैंने किसी से कुछ नहीं लिया, मेरे हाथ हमेशा देने के उसमें आए हैं, लेने के उसमें कभी भी नहीं आए, और मैं कुछ भी करूँगा, साल भर में अपने बच्चों को बेस्ट व्लॉगर बनाकर छोड़ूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, मैंने सबको सोशल मीडिया पर लाया, मैंने सबका सब ये किया, वो किया। मतलब अच्छा खासा इस बंदे ने सुना डाला, और सपना का नाम इसने सबसे पहले लिया, फिर सुनीता और दूसरे नाम इसने लिए, जो कि इनकी बहनों को कष्ट पहुँचा गए। तो बहनें दोनों आई हैं, दोनों ही बहनों ने अपना पक्ष रखा है। जो सपना है उन्होंने भी वीडियो बनाया है और कहा है कि मैं किसी का कुछ नहीं जानती भाई, मैंने किसी से कोई मदद नहीं ली है, मैं सिर्फ इस चीज़ के लिए धन्यवाद हूँ कि हाँ भाई सोशल मीडिया पर तुम मुझे लेकर आए, तुम्हारी वजह से मुझे पहचान मिली, और उस चीज़ को मैं कभी नहीं भूलूंगी, उस चीज़ को मैं बिल्कुल भी नहीं नकारूंगी। उसने ये बोला है अपने व्लॉग में सपना ने, और साथ ही साथ उसने ये बोला है कि बाकी जो भी कुछ है, घर-द्वार, मकान, गाड़ी वगैरह, शॉप वगैरह, वो सब मैं अपने बलबूते कर रही हूँ, और मेरी जो हेल्प है, जो भी मेरे मतलब साथ खड़ी रही है बुरे वक़्त में, वो जो है मेरी नंद रही है। मेरी नंद ने ही मेरा साथ दिया है, और उनका मैं शुरू में भी बोलती थी, आज भी बोलती हूँ, कल भी बोलूँगी, उनकी की जो मदद है मेरे लिए, वो मैं कभी नहीं भुला सकती। तो उन्होंने ये सब क्लियर करा, और यहाँ से सुनीता ने भी काफ़ी कुछ क्लियर करा, और ये कहा कि भाई-भाभी प्यार करते रहें, जो भी करते रहें वही काफ़ी है, मेरे घर में गाड़ी है, मैं फिर गाड़ी ले लूँगी, गाड़ी की हमारे यहाँ कभी नहीं है, हम ऐसा क्यों करेंगे। उन्होंने भी अपना क्लियर कर दिया और कहा कि भाई हम तो तब से करते आ रहे हैं, जब इनके सोशल मीडिया नहीं थे, जब ये बड़े सेलिब्रिटीज़ नहीं थे, हम तो तब से काम करते आ रहे हैं, तब से मदद करते आ रहे हैं, रात के 3-3 बजे जाकर हमने मदद की है, लेकिन भाई गाली ही मिलती है, अंत में खाने के लिए हम लोगों को गाली ही पड़ती है, तो फिर क्या मतलब है ये सब करने का। तो कहीं न कहीं दिखता है कि जो फरमान मलिक है ना, उसमें बहुत ज़्यादा घमंड है, घमंड के नशे में ये बंदा चूर हो चुका है, और ये जानबूझकर ऐसा करता है क्योंकि इसको चाहिए कंट्रोवर्सी, इसको चाहिए कि व्यूज़ इंक्रीज़ होते रहें किसी न किसी वजह से। अभी आप ये देख ही रहे हो कि पहले इन्होंने कहा कि 40 दिन में हम फेस रिवील करेंगे, बट 40 दिन से पहले इन्होंने फेस रिवील क्यों किया? क्योंकि इनको लग रहा होगा कि अकॉर्डिंगली व्यूज़ नहीं जा रहे हैं जितना इन्होंने सोचा होगा दिमाग में। जब इनको लगा कि इतने व्यूज़ नहीं जा रहे, तो इन्होंने बच्चे का फेस दिखाना स्टार्ट कर दिया, फिर धीमे-धीमे ये कंट्रोवर्सी बिल्ड करनी स्टार्ट कर दी। तो ये टाइम टू टाइम ना इन ब्लॉगर्स का बन गया है, आदत सी हो गई है कि भाई मैं कंट्रोवर्सी करूँगा और मुझे फ़ायदा होगा, तो भाई कर देता हूँ, ले कंट्रोवर्सी, धे कंट्रोवर्सी। तो वही इसने फरमान ने कहा। अब फरमान तो जो बोल रहा है सो बोल रहा है, इनकी पत्नियाँ भी साथ में बोल रही हैं। जो प्रीतिका है वो बोलती है कि भाई हमारा कौन कर देता है, हमें कौन कुछ दे जाता है, जो भी करते हैं हम ही करते हैं, हम तो हमेशा करते आए हैं, फिर भी हमें सुनने को मिलता है, ब्ला ब्ला, ये प्रीतिका बोल रही हैं। और प्रीतिका के साथ-साथ यहाँ पर घायल भी बोल रही हैं, मतलब घायल का बोलना यहाँ बनता नहीं था। एक्चुअली बोल सकते हो, बोलने में कोई बात नहीं है, लेकिन जो लाइन उन्होंने बोली है वो तो बोलनी बिल्कुल नहीं बनती थी। घायल मलिक बोलती हैं कि आजकल कोई किसी का नहीं है, सिर्फ पति और पत्नी एक दूसरे के लिए हैं। वही देखा, पति-पत्नी आपके यहाँ किस तरीके से एक दूसरे के लिए होते हैं, एक दूसरे के लिए नहीं, एक तीसरे के लिए होते हैं, फिर एक चौथे के लिए भी होते हैं, एक पाँचवें के लिए भी होते हैं, एक छठवें के लिए भी होते हैं। और कल को अगर ये पति जो है ऐसे ही छठवें, सातवें, आठवें, 10वें करता रहा ना, तो शायद यही नंदे आपके काम आएँगी जिनको आज आप बैश कर रहे हो बैठकर। क्योंकि बुरे वक़्त में ना अपने ही काम आते हैं, या तो मतलब बहुत करीबी ही काम आते हैं, और उनको ही आप अपने वीडियो व्लॉग्स में बैश कर रहे हो, अपने व्यूज़ गेन करने के लिए, अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हो। भई अगर आपको कंट्रोवर्सी चाहिए है, मतलब आपको चाहिए है कि आप फिर से मतलब हाइलाइट हो जाओ और अच्छे-अच्छे व्यूज़ आने लगे, एक आध वेश और धारण कर लो, एक आध रूप और बना लो। फिर उसके बाद फिर जब ट्रोलिंग होने लगे तो एक आध बच्चा फिर पैदा कर लेना, क्योंकि ये आपका लूप में चलता है। तो यही होता रहेगा आपका। दोनों बहनों का दिल दुखाते हैं, जब भी बच्चा पैदा होता है तो एक कंट्रोवर्सी बहन के साथ कर लेते हैं, कभी भाई के साथ कर लेते हैं, कभी किसी के साथ कर लेते हैं। इनकी कंट्रोवर्सी ही नहीं थमती और ना थमेगी ये कभी, क्योंकि इन्होंने अनलॉक कर लिया है कि क्या करने से हमें व्यूज़ आते हैं। बाकी
घायल मलिक के वो लाइन मुझे भुलाए नहीं भूलती है कि पति और पत्नी एक दूसरे के लिए होते हैं। भाई एक दूसरे के लिए होते तो तीसरी नहीं आती। हद मचा रखी है यार, हद मचा रखी है। क्या है इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।